यानी कि देखिए, अब इसे कहेंगे मौसूफ। मौसूफ यानी कैरेक्टर, मौसूफ यानी जात, सिफत यानी कैरेक्टरिस्टिक, उसमें पाई जाने वाली चीज। जैसे पत्थर जात, सख्ती सिफत, पत्थर मौसूफ, सख्ती सिफत। तो अब रूल ये है कि किसी भी जात की कीमत उस वक्त लगेगी जब वो जात अपने कमाल को जाहिर करे। कि अगर मिसाल के तौर पर यहां ये कहा जाए कि कोई ये पूछे कि भाई देखिए, हम नहीं पहचानते कि अनीस कौन है, एक मिसाल है। तो अब अगर कोई ये कहे कि भाई ठीक है, रुकिए, अभी हम आपको बताते हैं कि अनीस कौन है, तो वो जाकर अनीस की तस्वीर लेकर नहीं आएगा, वो जाकर अनीस को लेकर नहीं आएगा, बल्कि वो कहेगा कि देखिए, यारब चमन नज्म को गुलजार इरम कर, अय अब्र करम खुश्क ज़राअत बकरम कर, तू फैज़ का मब्दा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर। अब मिसरे ये चार सुनाए और सुनाने के बाद कहा ये अनीस है। मतलब अनीस को पहचानवाया गया उस कमाल के जरिए से जिस कमाल से अनीस की कीमत है। तो अब रूल यही है कि जात जब भी अपने आप को पहचानवाना चाहे तो उस वक्त अपने कमाल को जाहिर करती है। वैसे ही जब परवरदिगार आलम ने, आलमीन के खालिक ने, यानी ज़ाते रहमान और रहीम ने, मिज़दाक़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ने, जब उस ज़ाते बेनियाज ने अपने आप को पहचानवाना चाहा तो उस ज़ात ने अपने कमाल को जाहिर किया। नहीं किया आपने तवज्जो? उस ज़ाते अहदी ने अपने कमाल को जाहिर किया। जो ही उसका कमाल जाहिर हुआ, उस कमाल से कीमते तौहीद लगी। उसी कमाले अहदियत व समदियत व इनफरादियत व उलूहियत परवरदिगार का नाम अली है। अली वो वसीला है कि जिसके जरिए से अल्लाह ने अपने रुतबे को पहचानवाया, अपने मर्तबे को पहचानवाया। यानी उसने कहा कि अगर तुम ये समझना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो उसने अपनी पहचान का जो वसीला बनाया, उस वसीले का नाम अली रखा गया। तो भाई अब देखिए, जब कोई जात अपने कमाल को जाहिर करे, जब कोई जात अपने कमाल को जाहिर करे और कोई अगर उस कमाल में नक्स बता दे, यानी आप उसमें ऐब अगर बता दे, तो उस वक्त वो ऐब कमाल का नहीं कहलाएगा, वो ऐब उस सिफत का नहीं कहलाएगा, बल्कि वो ऐब उस जात का कहलाएगा कि जिस जात ने इस कमाल को अपने तारुफ का वसीला बनाया। तो बात वाज़ेह हो रही है ना? बात तो अजीब नहीं है। देखिए, सूरज है, अगर रोशनी में उसकी कोई ऐब निकाल दे तो किस में ऐब है? सूरज में ऐब है। हीरे में अगर आपने उसकी चमक में ऐब निकाल दिया तो हीरे में ऐब है। तो सिफत को ऐबदार जानना सिफत का ऐब नहीं कहलाएगा, बल्कि मौसूफ का ऐब कहलाएगा। तो अब जब अल्लाह ने अपनी तौहीद के तारुफ के लिए अली को अपनी सिफत बनाकर पेश किया, तो फिर जब भी अली पर एतराज होगा तो ये हकीकत में सिफत पर एतराज नहीं हो रहा है, बल्कि ये मौसूफ पर एतराज हो रहा है। इसीलिए मौसूफ ने ये लवाजिमा रखा कि जैसे कमालात वो रखता है वैसे ही कमालात अपने सिफत में जाहिर करे।
ताकि खुद बेऐब कहलाए, है ना। इसीलिए अल्लाह मासूम है, उसका रसूल मासूम है, रसूल का जानशीन मासूम है, और वो किताब मासूम है जो रसूल पर आई है। इनमें से अगर किसी में भी ऐब आ जाए तो हकीकत में किताब में ऐब नहीं कहलाएगा, दीन में ऐब नहीं कहलाएगा, बल्कि उसको, उसकी जात को ऐबदार करार दिया जाएगा जिससे ये दीन आया है ना। तो अल्लाह ने एक दिन ये इजहार किया इंसान, हालांकि उसके लिए ना वक्त का गुजरना है, ना उसके लिए ये है कि भाई टाइम आए तो हम कोई काम करें, जैसे हमारे लिए है कि भाई 10 बजेंगे तो मजलिस शुरू होगी। ये आप वक्त के पाबंद है, आपको वक्त का इंतजार करना है, वक्त के एतबार से चलना है, लेकिन उसके लिए ना सुबह है ना रात है, ना वक्त गुजर रहा है ना ठहरा हुआ है, यानी वो जैसा है बस अपने मकाम पर। लेकिन इजहार इंसानियत के लिए उसने क्या कहा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी तौहीद की कीमत लगाऊं, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जियों को बेचूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी वहदानियत की कदर कीमत मालूम हो। तो उस वक्त जब उसने अपनी मर्जियों को बेचना चाहा, यानी मर्जात इलाही, अल्लाह की मर्जियों को जब बेचना चाहा, तो अल्लाह की मर्जियों की कीमत कहीं मौजूद नहीं थी, कोई जात नहीं थी कि जो उसकी मर्जियों को खरीदे, सिवाय उस नफ्स के जो अपने भाई के बिस्तर पर ऐसे सो रहा था जो अपने भाई के बिस्तर पर तलवारों के साए में उस इत्मीनान से सो रहा था कि जिस इत्मीनान से इब्राहिम आग में टहल नहीं रहे थे। तवज्जो नहीं कर रहे हैं। यानी पूछा गया कि भाई कौन है जो मेरी मर्जियों को खरीदेगा, तो अब कोई क्या कहे, अल्लाह की मर्जी की कीमत, अल्लाह की मर्जी की कीमत। यानी मर्जी किसे कहेंगे? देखिए, रिजा, रिजा से मर्जी, मर्जी से रिजवान, रिजवान से रजी अल्लाह, ये सारी चीजें मर्जी और रिजा ही से तो है। उसकी मर्जी यानी सुबह हुई, क्यों? उसकी मर्जी। रात हो गई, उसकी मर्जी। मौसम बदल गया, उसकी मर्जी। भाई चांद चमक रहा है, उसकी मर्जी। सूरज चमक रहा है, उसकी मर्जी। ये सितारे, उसकी मर्जी। ये कायनात, उसकी मर्जी। लोग जिंदा है, उसकी मर्जी। लोग मर जाए, उसकी मर्जी। बज़्म में आने दे, उसकी मर्जी। बज़्म से उठाकर फेंक दे, उसकी मर्जी। यानी जो है उसकी मर्जी के आगे, यानी आप कुछ नहीं कर सकते उसकी मर्जी के आगे। यानी अगर उसने ये तय कर लिया कि तुम्हें रात में रोटी मिलेगी, तो बस अब लाख कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय रोटी के। अब अगर उसकी मर्जी से फरार करने की कोशिश करेंगे तो सिवाय अपनी जिल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं पाओगे। तो ऐसे ही मर्जात परवरदिगार का मालिक अपनी नफ्स को बेच कर जब अली हो गया, तो आया एक अदावत रखने वाला, पूछा। देखिए, जब तक सवाल ना हो तब तक आजाद था, यानी जब तक पूछा नहीं था तब तक आजाद था, उसकी मर्जी थी। जैसे ही पूछा कि या अली मैं आज क्या खाऊंगा, सलामत सलामत रहे आप। अब भी उसके पास गुंजाइश थी कि फरार हो जाता, लेकिन जब अली ने कह दिया कि तू खीर खाएगा, यानी ये क्या है? ये अली की जबान के अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो क़ज़ा और क़दर की तहरीर है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो उसने कहा कि भाई अगर ये बात है तो फिर मैं आपको, आपकी बात की सदाकत को जुटलाने के लिए कुछ भी हो जाए, आज खीर तो नहीं खाऊंगा। अली की बेनियाद, अली ने परवाह ही नहीं की, देखा ही नहीं उसकी तरफ कि वो क्या बोल रहा है। अली ने कह दिया तू खीर खाएगा और चले गए। अब वो यहां कोशिश
जब पलटा घर पहुंचा, क्या बना है? अबे खीर बनी। हैरत में पड़ गया कि घर में खीर बन गई। ताज्जुब की बात है। कहा भाई खाना तो हम नहीं खाएंगे, खीर तो नहीं खाएंगे, हम चले जाएंगे सहरा में जाकर बैठे, कोई काम। तो उन्होंने कहा भाई तोशा लेते हुए चले जाइए, यानी टिफिन लेते हुए जाइए। तो अब वो टिफिन से इनकार कर रहा था, लेकिन कौन समझाए, वो जबरदस्ती टिफिन साथ में आ गया। ये तो आप महसूस ही करते हैं कि लाख कोशिशें करो आप समझाने की, वो बात समझते ही नहीं। बहरहाल लेकर चले, उन्होंने कहा भाई लेकर चले जाएंगे, क्या करना है। अब जाकर एक झाड़ के नीचे बैठ गए, रेगिस्तान में रखा हुआ वो। अब एक शरीर बदकार डाकुओं का काफिला गुजरा। उन्होंने देखा कि ये कौन बैठा हुआ। करीब आए तो भाई आप किधर? कहा हम ऐसे ही आए। कहा ऐसे ही तो कोई नहीं आता। रेगिस्तान के सहरा में जहां पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कैसे कोई आ सकता? कोई तो वजह होगी आपके आने की यहाँ पर। तो अब उन्होंने शक करना शुरू किया, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं जो हमारा रास्ता देख रहा था, या हमारी खबर कहीं पहुंचा रहा था, या जो भी बात थी। वो शरीर, वो भी खुद बुरी सोच रखने वाले, उसके बारे में जितना बुरा हो सकता था सोच लिया। अब बहरहाल कहा कि ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये मानेगा नहीं, इसकी तलाशी लो। अब सारी तलाशी में कुछ ना मिला सिवाय खीर के। तो उन्होंने देखकर कहा कि भाई ये क्या है आपके पास? कहा भाई ये खीर है। कहा खीर के बैठे हो, खाते क्यों नहीं? भाई अब अकली दलील कौन दे ऐसे मौके? उन्होंने कहा बस ऐसे ही नहीं खाते, खीर रखिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई सहरा में हो, जहाँ खाना नहीं, पानी नहीं, कोई चीज नहीं, इंसान को भूख तो लगती ही है, तुम्हारे पास खीर है, फिर नहीं खाने की वजह क्या है? अब वो दिल में औंठे जा रहा है, आपको क्या बताएं कि क्यों नहीं खा रहे हैं, लेकिन बात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये लीजिए, आप खा लीजिए, हम नहीं खाएंगे। तो फौरन उन डाकुओं ने कहा खुद नहीं खाते हो, हमें खिलाते हो ना हो इसमें जहर मिला हुआ, ये हमें खीर खिलाकर मारना चाहता है। तो अब का उसने कहा ला भाई, इसमें कोई जहर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तरोताजा है, जैसी भी, आप बिला किसी तकल्लुफ खा लीजिए, कोई खौफ खतर नहीं, कुछ भी नहीं। कहा अगर ऐसी बात है, इसमें कोई चीज नहीं है, तो पहले तू खा, फिर हम खाएंगे। अब वह जितना इनकार करता जा रहा था, उनका इसरार बढ़ता जा रहा था। जब इसे दूर भागता हुआ देखा तो उसे जबरदस्ती पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़े, सिर जकड़ लिया और जबरदस्ती उसको खीर खिलाई। तो अब आपकी 1000 कोशिशों के बावजूद भी आप क्यों नहीं बच पाएगा? इसीलिए क्योंकि जब उसकी मर्जी ने तय कर लिया, यशरी नफ्सहु इब्तिगा बिमर्ज़ातिल्लाह, कि वो कौन है जो अपनी नफ्स को अल्लाह की मर्जियों के बदले में बेचेगा। तो सिवाय अली के नफ्स के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अल्लाह की मर्जियों की कीमत बन सके, यानी उसकी रहमानियत की कीमत, उसकी रहीमियत की कीमत, उसकी रज़ाकियत की कीमत। आप खुदा की किसी एक सिफत का नाम लीजिए, किसी एक सिफत का नाम कि जिसके बारे में आप ये दावा कर सकें कि हम उस सिफत के इहाते को समझते हैं। एक भी सिफत ऐसी नहीं है कि जिसकी वुसअत का इंसान को अंदाजा है। आपने अगर कहा कि क़ादिर उसकी सिफत होना है, कुदरत रखना, तो किसी को नहीं मालूम कितनी कुदरत रखता है, किस पर कुदरत रखता है, कैसे कैसे कुदरत रखता। बस आपको यही मालूम कि हाँ कुदरत रखता है। यानी एक सिफत का इहाता इंसानियत को नहीं मालूम, एक सिफत का इहाता यानी उसकी बाउंड्री, एक सिफत की बाउंड्री इंसान को नहीं मालूम, और उसके सिफात इतने हैं कि जिनकी तादाद किसी को नहीं मालूम।
ऐसे बेशुमार और बे इंतहा सिफात की कीमत के बदले में एक अली का नफ्स आया। एक अली के नफ्स ने अल्लाह की मर्जियों को खरीदा, अल्लाह की मशीयतों को खरीदा, और नफ्स अली के बदले में मर्जियां आई। अब मौला ने एक जुमला कहा, मैं 2-3 जुमले आपकी खिदमत में आज करने। दुआ सबा उन दुआओं में से है जो मौला ने तालीम दी, और दुआ सबा और दुआ कुमैर ज़्यादा मशहूर भी है। दुआ सबा की खासियत ये है कि यहाँ से आपको मालूम करने में आसानी होगी कि जो जामियातुल अज़हर है, यानी जो इजिप्ट में यूनिवर्सिटी है अहले सुन्नत की, सबसे बड़ी दुनिया में यूनिवर्सिटी, आप अगर वहाँ PhD करने चले जाएं लिटरेचर में, तो अगर हम यहाँ लिटरेचर में PhD करना चाहते हैं और पूछा जाए कि भाई कौन सी लैंग्वेज, आप कहेंगे अरबी में, तो वहाँ कोई जाकर डॉक्टर बनकर आ नहीं सकता अरबी की फसाहत के ताल्लुक से, जब तक कि वो अपने कोर्स में दुआ सबा न पढ़ ले। यानी ऐसी दुआ और ऐसे अल्फाज को बांधा है अली ने कि बलागत व फसाहत ज़बान अरबी मुबीन अली के दहन के आगे आजिज़ हो गई। अल्लाहुम्मा या मन दला लिसान सबाह बिनुत्क़ तवल्लुज, क्या क़यामत के अल्फाज, यानी तर्जुमे का हक अदा नहीं हुआ आज तक इस पहले मिसरे का, कि ऐ वो परवरदिगार जिसने सुबह की ज़बान को रोशनी के लफ्जों से खोला। अंदाज दुआ देखिए, सुबह के वक्त पढ़ने की दुआ, जिसने सुबह की ज़बान को रोशनी भरे लफ्ज से खोला। यानी मौला ने ये कहा कि खामोश थी रात, और जब उसने बोलना चाहा और गुफ्तगू के लिए ज़बान खोली तो ऐसा मुनव्वर लफ्ज बोला कि जिसकी रोशनी की वजह से सुबह हो गई। उसकी वजह से सुबह हो गई। रसूल आजम ने फरमाया कि सूरज के 2 रुख है, एक जमीन वालों की तरफ, एक आसमान वालों की तरफ, और फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आसमान की तरफ जो सूरज का हिस्सा है उसे रोशन करना चाहा तो उस पर लिखा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। तो जैसे ही खुदा का नाम लिखा गया वो सूरज रोशन हो गया और अहले आसमान के लिए रोशनी का सबब है। फिर जब अल्लाह ने जमीन वालों की तरफ वाले हिस्से को रोशन करना चाहा तो अल्लाह ने उस पर लिखा अलीयुन नूरुस समावाति वल अर्ज़ी। तो जैसे ही सूरज पर अली का नाम लिखा गया सूरज चमक गया। तो अब पता चला दुआ सबा में कि इसने अपनी जबान को, सुबह की जबान को रोशनी के लफ्ज से खोला। यानी पता ये चला कि जैसे ही सुबह ने अपनी जबान पर नामे अली लिया दुनिया में रोशनी फैल गई। लेकिन बहुत टफ है, बहुत टफ है इसका तर्जुमा करने के लिए। मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना कि भाई इसका तर्जुमा सबसे बेहतरीन अनीस ने किया उर्दू ज़बान, अल्लाहुम्मा या मन दला लिसान सबाह बिनुत्क़ तवल्लुज, इस मिसरे का अनीस ने किया कि जहां उन्होंने लिखा जब खता की मसाफत शबाफ्ताब ने, जब खता की मसाफत शब आफ्ताब ने, दुआ सबा के पहले मिसरे का तर्जुमा। उसी दुआ सबा में एक जुमला है जिसमें इरशाद हुआ कि इलाही हाज़िही अज़िम्मतु नफ्सी अक़लतुहा बिइक़ाल मशीयतिक, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरी नफ्स है, ये मेरी नफ्स है, मैं अपनी इस नफ्स को तेरी मशीयत से बांध रहा हूं। हाज़िही अज़िम्मतु नफ्सी अक़लतुहा बिइक़ाल मशीयतिक, कि ऐ मेरे माबूद मैं अपनी नफ्स को तेरी मशीयत से बांध रहा हूं, तो लिहाजा तू अब मेरी नफ्स को ले जा जहां तेरी मशीयत चाहती है।
तू ले जा मेरी नफ्स को जहां तेरी मशीयत चाहती है। तो पता चला कि अगर अली के कदम चल रहे हैं तो कदम अली नहीं चल रहे। बल्कि तौहीद सैर कर रही है। अगर अली ने अपना हाथ उठाया तो अली का हाथ नहीं उठा, बल्कि वो यदुल्लाह है जो उठा है। अली ने नहीं देखा बल्कि यदुल्लाह ने देखा है। भाई नहीं आपने तवज्जो नहीं। देखिए फिर से मिसाल की तरफ पलटना पड़ा। अक्ल ने क्या किया? अक्ल ने चाहा इधर देखे, मैं अब इधर देख रहा हूं। अब अक्ल ने इरादा किया भाई इधर देखो। अक्ल ने इरादा किया, ये तो आप सुन ही रहे हैं। जैसे ही अक्ल ने इरादा किया नफ्स को मालूम हो गया। तो नफ्स ने क्या चाहा कि भाई इधर का मंजर अक्ल को दिखाएं, है ना। तो क्या किया नफ्स ने? नफ्स ने आंखों को इधर फेरा। जब इधर आंख फिर गई तो देखा अक्ल ने। मैं डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप जाकर इस हकीकत को पूछ लीजिए, ना कान सुनते हैं, ना आंखें देखती है, ना जबान बोलती है। अब कोई कहे हम तो कानों से ही सुनते हुए आ रहे हैं। कोई ये कहे कि हम तो कानों से ही सुन रहे हैं इतने साल, तो उनसे कहा जाएगा आपको कानों से नहीं दिल से सुनना चाहिए था, आंखों से नहीं दिल से देखना चाहिए था। तो आप डॉक्टर से अगर पूछेंगे तो वो कहेगा भाई कान नहीं सुनते, कान के जरिए से अक्ल सुनती है, आंखों के जरिए से अक्ल देखती है। देखती आंख नहीं है, देखती अक्ल है, आंख के जरिए से देखती है ना। यानी अगर किसी के सर में, यानी आप अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको एक मकान मिलेगा विजुअल सेंटर। उस पर सर पर अगर मार लग गई, अंधे हो गए। तो कोई पूछे कि भाई आंखें तो अच्छी है लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? का इसीलिए क्योंकि हम आंख से थोड़ी ना देखते थे, यानी देखती आंख थोड़ी ना, आंख को जरिया और वसीला बनाकर अक्ल देखती। अब क्योंकि वो हिस्सा ही काम नहीं कर रहा जिससे देखा जाता था, तो लिहाजा आंख हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखा किसने? अक्ल ने। सुना किसने? अक्ल ने। अब इन चीजों को वसीला बनाकर अक्ल ने काम अंजाम दिया। तो अब देखिए क़ुव्वते बसारत यानी देखने की सलाहियत आंखों में नफ्स ने पैदा की और आंखों को उस तरफ फेरा जहां अक्ल देखना चाह रही थी, कानों को उस तरफ मुतवज्जे किया जिस बात को अक्ल सुनना चाह रही थी, ज़बान को उन लफ्जों में ढाला जिस बात को अक्ल बोलना चाह रही थी। यानी कि सारे काम जो अक्ल करना चाह रही थी उन तमाम कामों को नफ्स ने अंजाम दिया इन आज़ाओ जवारे को वसीला बनाकर। अब मौला ने कहा कि मैंने अपनी नफ्स को तेरी मशीयत से बांध दिया है परवरदिगार, अब तू मुझे ले जा जहां ले जाना चाहता है। तो अब अली की जातियत का सवाल ही पैदा नहीं होगा कि क्या अली ने देखा या नहीं देखा। अली ने नहीं देखा बल्कि अली है ऐनुल्लाह के जिसके वसीले से अल्लाह ने देखा। अली के नाम से जलते हो तो कोई बात नहीं, मैं तो
अली का नाम लेकर तुम्हें यही जलाऊं। तो देखिए बात वाज़ेह रहे, नफ्स ने कोई जाती काम नहीं किया, ना अपनी मर्जी से नफ्स ने देखा, ना अपनी मर्जी से गुफ्तगू की, ना अपनी मर्जी से सुना। नफ्स ने जो किया वो एतबार अक्ल किया कि भाई अक्ल ने सुनना चाहा तो कानों को मुतवज्जे करो, उसने देखना चाहा तो आंखों को मुतवज्जे करो, बोलना चाहा तो जबान को, सारे आज़ाओ जवारे को एतबार अक्ल नफ्स ने ढाल दिया। यानी यहाँ नफ्स का अपना कोई किरदार नहीं है। नफ्स जो भी कर रही है वो अक्ल के एतबार से कर रही है। इसीलिए देखा आंख ने, यानी आंख के वसीले से जो आपने देखा, लेकिन अक्ल ने क्या कहा? मैंने देखा, जबकि आप तो सर में है कहीं। मैंने सुना, तो ये जो आप मैं कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हकीकत हुक्म है वो आपकी तरफ से, यानी हुक्म आपकी तरफ से सादिर हुआ, और जब बात आपकी तरफ से चली तो जो दरमियान में आया उसने कभी अपनी बात हरगिज नहीं की, बल्कि जो किया उसके एतबार से किया। मौला ने अपनी इखलास की इंतहा का इजहार किया, जहां ये बताया कि परवरदिगार ये मेरी नफ्स है जो तेरी मशीयत के हवाले है। अब ना मैं देखूंगा, ना सुनूंगा, ना बोलूंगा, ना चलूंगा, ना फिरूंगा, मगर ये कि जो तू चाहेगा। तो मतलब अल्फाज को इंसानी रूह से समझने के लिए कि अगर अली ने आंखों को इधर फेरा, तो मतलब यह है कि परवरदिगार आलम उधर देख रहा है। लेकिन इंसान की नफ्स में और नफ्स खुदा में ये कोई चीज मिला न दे, क्योंकि इंसान की नफ्स का ये ऐब है कि जब इधर देखे तो उधर से गाफिल, जब उधर देखे तो इधर से गाफिल। लेकिन वो जब देख रहा है तो सब चीज को देख रहा है। यानी क्या कहने उसकी नफ्स की सलाहियत के कि एक ही साथ सारी आलमीन के हर जर्रे पर निगाह रखे हुए। सलामत है। इलाही हाज़िही अज़िम्मत नफ्सी अक़ल्तुहा बिक़ाल मशीयत। परवरदिगार इस नफ्स को मैंने तेरी मशीयत के हवाले किया। लफ्ज़ मशीयत में देखिए आयत आपने सुनी, तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। शाह यानी चाहत, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, है ना। वैसे ही मशीयत यानी चाहत किस चीज की? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन, जब किसी शय की तख्लीक की चाहत या शय के ताल्लुक से किसी चीज की चाहत, उसे कहते हैं मशीयत, है ना। तो अब जो शय पर आपके सामने जिक्र हो चुका कि शय कहाँ है? शय है अम्र के इरादे के बाद, है ना। शय इरादे से और अम्र से पहले नहीं है, बल्कि इनके बाद में है। यानी मशीयत ने जब चाहा तब शय हुई। मशीयत ने जब
चाहा तब शय हुई। मौला ने कहा कि ये मेरी नफ्स है तेरी मशीयत के हवाले, यानी जब अशिया के ताल्लुक से जो भी चीज चाहना चाहेगा तो ये मेरी नफ्स है उस मशीयत के हवाले, यानी ये नफ्स जब उस मशीयत से जाकर जुड़ गया तो ये आलमे कौनो मकान से बुलंद हो गया। नहीं, आपने तवज्जो नहीं, देखिए फिर से मिसाल की बात आ गई। फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप अगर उसे पढ़े तो बहुत मजा आएगा। उसमें कहा जाता है कि डॉट जो है, डॉट नुक्ता, वो होता है 0 डायमेंशनल फिगर। डॉट में कोई डायमेंशन नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो है 1 डायमेंशनल फिगर, यानी यहां से वहां तक लेंथ। अगर स्क्वायर हो जाए तो यह है 2 डायमेंशनल फिगर, लेंथ और ब्रेथ। अगर क्यूब हो तो यह है 3 डायमेंशनल फिगर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना। दुनिया में ये तीनों है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो अब टाइम का डेफिनेशन ये है, वक्त का डेफिनेशन ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो दरकार है वो वक्त है ना। यानी यहां से, यानी लेंथ अगर आप देखें तो यहां से वहां आपको अगर जाना हो तो ये स्पेस भी है, और स्पेस को तय करने के लिए जो आपने लिया है वो टाइम भी है ना। अगर वो सिमट कर नुक्ते में आए जहां डिमेंशन ही नहीं है तो ना वहां लेंथ है ना ब्रेथ है, यानी जब डिस्टेंस नहीं है तो टाइम भी नहीं है। मतलब इसे कहते हैं ना मकान है ना जमान है, यानी अब न मकान का तस्वुर है न जमान का तस्वुर है। कहां वहां जहां नुक्ता हो, क्योंकि नुक्ते में डिमेंशन नहीं पाया जाता। अब साइंस ने यही कहा कि भाई ये फैला हुआ आलमीन एक नुक्ते से फैल कर आया है, तो अब फैला हुआ है तो अब सारी चीजें हैं भाई, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, सब कुछ है। लेकिन जब नुक्ते में हुआ करता था तो न डिस्टेंस था न टाइम था। जो हकीकत कायनात है वो है नुक्ता, यानी जब सिमट कर बात आ जाए तो सिमट के उस माहौल में जो उतर जाए तो ना उसके ऊपर जमान का इतलाफ होगा ना मकान का इतलाफ होगा। तो सिमट कर आना तो बहुत दूर। अली ने कहा कि अनन नुक्ततो दायरतिल वजूद, मैं हूं इस आलमीन की हकीकत, यानी मैंने चाहा तो ये फैला है, और ये इसका मरकज जो नुक्ता है वो मेरी जात है। तो जब वो नुक्ता है तो उसमें कोई डिमेंशन नहीं, ना जमान ना मकान। तो जब है ही नहीं तो जो जात है वहां ना उस पर जमान का असर ना मकान का असर। इसीलिए जब अली के फर्जंद का आप इंतजार कर रहे हैं और जिस दिन वो पर्दा उठाकर बाहर आएगा और आप देखेंगे कि वैसा ही जवान आया है कि जैसा जवान वो पर्दे में गया था। कि मौला हजारों साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन इस हजारों साल के गुजरने से तेरी जवानी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जवाब में आएगा कि वो इसीलिए क्योंकि जमाना हमारा इमाम नहीं है, बल्कि हम जमाने के इमाम हैं।
काबे। इमाम के आगे ज़मान व मकान नहीं, इमाम के पीछे ज़मान व मकान होते हैं। वो चाहेगा तो सुबह होगी, वो चाहेगा तो रात होगी, वो उसकी मर्जी है, उसका नफ्स है, मर्ज़ात परवरदिगार का मालिक उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी से आलमीन चल रही। क़यामत का जुमला मौला ने कहा, मौला फरमाते हैं कि इलाही कफ़ा बी इज़्ज़ा अन तकून ली रब्बा व कफ़ा बी फ़ख्रा अन अकून लका अब्दा। मेरे माबूद, मेरी इज्जत के लिए बात काफी है। यानी कौन कह रहा है जिसकी मोहब्बत को अल्लाह ने आलमीन में इज्जत हासिल करने का वसीला बनाया कि जो मुहिब अली है वो इज्जतदार है, जो अली की अदावत रखता है वो जलील है। उस ज़ात मुक़द्दस ने कहा कि माबूद मेरी इज्जत के लिए बस ये काफी है। भाई अल्फाज बंदगी देखिए, यानी क्या सलीक़ा इबादत सिखाया गया। मेरी इज्जत के लिए ये काफी है परवरदिगार कि तू मेरा रब है, मेरी इज्जत के लिए काफी, और मेरे फख्र के लिए बात काफी है कि मैं तेरा अब्द हूं, कि मैं तेरा बंदा हूं। तो फरमाया फिर फजअलनी कमा तुहिब, इलाही वजदतु कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। मेरे परवरदिगार मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है, तुझे मैंने अपना वैसा ही रब पाया है जैसा मुझे चाहिए था, लिहाजा अब तू मुझे अपना वैसा बंदा करार दे कि जैसा तू चाहता है। तो अब वजूद अली जो है वो, उसमें अली के उस वजूद में कहीं भी अली की जातियत शामिल नहीं है। नहीं तवज्जो किया आपने फिर से। मौला ने कहा कि अब तू मुझे वैसा बंदा बना जैसा तू चाहता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक चीज कहें कि अगर किसी की बर्थडे हो और वो बहुत अजीज है आपके करीब, और वो कहें कि बताइए आप क्या चीज तोहफे में चाहते हैं, तो इन्होंने कहा हम तो वही चाहेंगे जो आप हमारे लिए लाएंगे। यानी इन्होंने एक अंदाज में ये बात साफ कर दी कि हम खुद कुछ नहीं चाहते, बल्कि हम वही चाहते हैं जो आप हमारे लिए चाहते हैं। तो अब अगर वो लाने वाला बाज़र्फ हो तो वो कोई ऐबदार चीज नहीं लेकर आएगा, क्योंकि वो लेकर आने वाला है, वो ऐबदार चीज नहीं लाएगा, क्योंकि अब ये तोहफे का मीज़ान या मेयार वो लेने वाला नहीं, ये देने वाला बन गया है। अली ने कहा कि मेरे परवरदिगार तू मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है। तो अब अगर ये दुआ मुस्तजाब हो जाए, यानी अल्फाज मिसाल के तौर पर आपकी खिदमत में ताकि बात वाज़ेह हो कि अगर परवरदिगार ने कहा कि भाई ठीक है, तो अब जो बात आगे होगी उसमें किसकी मर्जी शामिल है और वो बनने वाला किस जैसा बनने वाला रहेगा। यानी मेरे परवरदिगार तू मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है। तो उस अव्वलियत के मराहिल में जहां कोई चीज नहीं है, एक माबूद और एक अब्द, तो जो अब्द होगा वो बिल्कुल माबूद की शबी होगा, क्योंकि कोई तीसरा है ही नहीं कि जिस जैसा वो बन जाए। इसीलिए देखिए हदीस ने बयान किया कि अब्द अतीनी हत्ता अजअलुका मसली, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत कर। मेरी नहीं तवज्जो की आपने, इबादत कर नहीं, इताअत कर। यानी ये नहीं कहा गया कि मेरी इबादत कर, ये कहा गया कि मेरी इताअत कर। क्या अजीम फर्क है इबादत और इताअत में। दुआ कुमैल या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा व ताअतुहु ग़िनन, जिसका नाम दवा, जिसका जिक्र शिफा, जिसकी इताअत कामयाबी। मतलब इबादत क्यों नहीं कहा, इबादत क्यों नहीं कहा?
का इबादत इसलिए नहीं कहा क्योंकि इबादत आसान है, इताअत मुश्किल है। इबादत इस बात की दलील नहीं है कि इताअत भी होगी, इताअत इस बात की दलील है कि इबादत हो रही है। बहुत अजीम अमर है, क्योंकि हजारों साल अल्लाह की शैतान ने इबादत तो की, लेकिन एक पल के लिए उसकी इताअत नहीं की। अब यहाँ दुनिया में लोग अपनी इबादतों पर मगरूर हुए जा रहे हैं का सरकार इबादत का कोई मेयार ही नहीं है जब तक इताअत ना हो। आप इबादत किए जा रहे हैं, इबादत किए जा रहे हैं और इताअत ही नहीं करते। यानी आवाज दी रसूल खुदा ने और तुम कहो कि नमाज पढ़ रहा हूं। जिसने अपनी इबादत पर गुरूर किया इबलीस हो गया, और अल्लाह ने अपनी इबादत है यानी जो उसने हजारों साल की उस इबादत से कि ना उसने तलब कि भाई मेरी इबादत करते रहे, और ना उस इबादत में किसी कोताही का वाक़या बयान किया कि भाई यहाँ आइए। लेकिन जिस वक्त इताअत के लिए बुलाया और वो नहीं आया, इताअत का एक सजदा जो नहीं किया, तो इबादत के सारे सजदों को रद्द कर दिया। एक सजदा जो इताअत का नहीं किया, तो इबादत के सारे सजदों को रद्द कर दिया। तो पता चला कि अल्लाह ने इताअत का मेयार अली की मोहब्बत को बनाया है। अगर जमीन आदम में जब तक कि मेरी रूह ना आ जाए उस वक्त तक सजदे में न जाना, और जब आ जाए तो सजदे में देर ना होने पाए। तो ये इताअत के ताबे जब उसने सजदा नहीं किया तो परवरदिगार ने देखा ही नहीं कि सालों इबादत की कि नहीं की। कहा कि जब मेरे वली के आगे मेरी इताअत को नहीं मान रहा है तो इबलीस हो गया। कहा कि ऐसी इतनी इताअत कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं। हत्ता जालुका मसल, क्या मुश्किल लफ्ज है। यानी देखिए, मिसल भी लफ्ज है, मसल भी लफ्ज है, दोनों भी कुरान में इस्तेमाल। लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए मसल आला है। लैसा का मिसल ही शय, कोई शय अल्लाह की मिसल नहीं है। मसलो नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, उसके नूर की मसल है ना। तो कुरान ने क्या कहा, भाई देखो मिसल नहीं है मगर मसल है। और जो नहीं कर रहे एक बार अंदर सलवार पढ़ के भाई मंजिल नाजुक है, तवज्जो रहे। आपकी तवज्जो रहे, कहीं जहन न मुंतशिर। कुरान ने बात वाज़ेह की कि देखो मिसल नहीं है मसल है, यानी एक नहीं है एक है। वैसे ही जैसे आपके सामने जिक्र चल रहा था, फाइल है मुतहर्रिक नहीं है ना, वैसे ही मिसल नहीं है मसल है। तो ये मिसल क्या है, मसल क्या है। कहा भाई मिसल कहते हैं उस वक्त जब कोई किसी का हम जिन्स हो, हम नौ हो, यानी दो इंसान आपस में एक दूसरे की मिसल है। दो ऊंट आपस में एक दूसरे की मिसल है, क्योंकि वो भी ऊंट है, ये भी ऊंट है, ये भी बकरी है, ये भी बकरी है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। तवज्जो आपकी अगर है तो वो भी गधे हैं, वो भी गधे हैं। यानी अल्लाह ने अजीब बात, इंसानों को गधा कहा है ना। मसलो एक सलवार पे जिसे बात
यकीन नहीं वो तो डूब जाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो तो डूब जाते हैं। फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, जवाब पे नावेली सुन के लौट जाते हैं। मसलुल लज़ीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फार। ये गधों की तरह। तो अब मिस्ल मसल की बहस चली। कहा भाई मिस्ल जो हम जिन्स, हम नौ, यानी सेम जेंडर, सेम क्रिएशन, इंसान इंसान, हैवान हैवान, पत्थर पत्थर, ये सब एक दूसरे की मिस्ल, दोनों इंसान, दो भाई, सगे भाई, मिस्ल। लेकिन एक ज़हीन है, एक कुंद है। तो क्या पता चला? दोनों सगे भाई है, लेकिन ज़हानत में बराबर नहीं, अक्लमंदी में एक जैसे नहीं। तो पता चला कि भाई होने की रूह से मिसल तो है, लेकिन मसल नहीं है। क्यों? क्योंकि मिसल कहते हैं हम जिन्स होने को, और मसल कहते हैं हम मिजाज होने को। यानी मिसल का मतलब है कि भाई वही नौ हो जो उसकी नौ है, लेकिन मसल के माना ये जरूरी नहीं कि नौ का होना जरूरी है, बल्कि काबिलियत देखें कि दोनों में वैसी पाई जाती है तो मसल है। तो अब कुरान ने कहा कि अल्लाह की कोई मिसल नहीं है, क्योंकि जब उसका कोई जिन्स ही नहीं है तो उस जिन्स जैसा दूसरा कैसे आएगा। लेकिन जब अपने कमालात को अली के हवाले कर दिया तो कहा कि भले ही मेरी मिसल हो या ना हो, लेकिन मेरा मसल अली है। नहीं उसकी, उसका मसल अली। मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, उसके नूर की मिसाल, मसल है वो चराग जो रखा है बुलंदी। आपसे भी लोगों ने तर्जुमे किए, लेकिन बुलंदी भी वहां रखा। मिस्बाह, मिस्बाह, जिसका नतीजा दिया गया कि भाई यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह उस चराग से जो उसके नूर की मसल है, क्या है? मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, मिश्कात जिसमें मिस्बाह। तो जब नतीजे की बात आई, कहा हम इस चराग से जिसकी चाहते हैं उसकी हिदायत करते हैं। सूरह नूर है, आया नूर, यानी हम जिसकी चाहते हैं उसकी हिदायत करते हैं। तो अब पता चला कि वो चराग हिदायत का चराग है, वो हिदायत का चराग है जो अल्लाह के नूर की मसल है। क्या है वो? अल्लाह के नूर की मसल, हिदायत का चराग है। अब लोग आ गए रसूल आजम की बज़्म में कि या रसूल अल्लाह, हम जमीनी मखलूक, आप बात कर रहे हैं आसमानों की, लौह की, अर्श की, कुर्सी की, कहाँ की? वो चराग क्या है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हिदायत वाला चराग जो कैसे रोशन है, क्या है उसकी अजीब और गरीब कैफियतें जो बयान की गई कुरान मजीद में, कि क्या चमक है, क्या रोशनी है, क्या मुबारक दरख्त है, क्या जैतून है, क्या तेल है, सारी चीजों का तज़किरा था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो हिदायत का चराग है कौन जो अल्लाह के नूर की मसल है। एक मर्तबा अपनी उंगली से इशारा किया होगा, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा। भाई हुसैन की जात है जो हिदायत का चराग है और सफीना नजात है। का वही हुसैन अल्लाह की तौहीद की मसल है। मसल नूर ही का मिश्कात है ना।
तो अब देखिए, नफ्स ने मशीयत के अपने आप को मशीयत के हवाले किया, आलमीन के हर गोशे में फैला हुआ, आलमीन के हर गोशे में फैला हुआ। इसीलिए क्या कहा गया, भाई देखो तुम इनकार करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन हम भी मनवा कर रहेंगे। सन्नुरीहिम आयातुना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। यानी हम जल्दी ही, बहुत अनकरीब ही, तेजी से तुम्हें आफाक में और तुम्हारे अपने नफ्सों में हमारी निशानी को इतना दिखाते जाएंगे कि यहां तक कि तुम इस बात के कायल हो जाओगे कि हाँ उसकी जात हक है। तो अब उस मशीयत की रूह से आप जहां देखो, आपको अली का जलवा नजर आएगा। आप जहां देखो आपको जलवा अली नजर आएगा। अगर अली का जलवा नजर नहीं आया मतलब देखने वाला अंधा है। भाई अब किसी चीज की शर्त नहीं है। ये देखिए लकड़ी है, ये क्या चीज है, लेकिन आप निगाह इरफान से इसमें अगर देखें जलवा अली नजर आएगा। ये सुतून है, जलवा अली नजर आएगा। भाई आरिफ कहते ही तो सलमान को दरख्त में क्या नजर आ गया जो दरख्त के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। इतने बड़े दर्जे पर आप फायज हो सलमान, और ऐसी हरकत कर रहे हो कि लोगों ने आपको मजनून कहना शुरू किया। का आरिफ की निगाह से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि हम क्या देख रहे हैं। आलमीन के हर गोशे में उसकी जात मौजूद है, लेकिन सबको नजर नहीं आती, सिर्फ देखने वालों को नजर आती है। अब उलिल अलबाब उलिल अब्सार, जो कुरान ने बयान किया, लिक़ौमी याक़िलून यालमून, सारी चीज उन्हें नजर आए, लेकिन सबको नजर नहीं आए। क्या कहा, लिल्लाहि, तवज्जो रहे, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के, यानी उसने अपनी जात के मकान और ज़मान के ऊपर मुहित होने का ऐलान किया कि भाई लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब पर हमारा ग़लबा, हर चीज़ हमारे लिए। फ़अैनमा तुवल्लू, फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। ये कुरान है, कौन इसका इनकार करे बताइए। मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के लिए है, तुम अपने चेहरे को जहां भी फेरो, तुम अपनी सूरत को जहां भी फेरो तुम्हें वजहुल्लाह दिखाई देगा। तुम अपने चेहरे को जिधर भी फेरो तुम्हें अल्लाह का चेहरा दिखाई देगा। यानी अगर तुम्हें वजहुल्लाह दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम अंधे हो, क्योंकि आलमीन में अल्लाह का चेहरा फैला हुआ है कि जहां देखो वही नजर आएगा। इसीलिए जब रसूल आज़म मेराज से वापस आए और पूछा उम्मत ने कि क्या देखा या रसूल अल्लाह, तो इसका जवाब अनीस ने बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा। और अनीस लिखते हैं कि सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने जमाल पाक रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा गुलामों ने कुछ हमसे भी कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। गौहर फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम, अजीब मर्तबा हैदर का अर्श पर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा।
सलामत रहे। एक नाजुक चीज का कोई मौका है कि देखिए, ये मजालिस के एहतमाम के सिलसिले में आपकी खिदमत में कोई अभी कुछ अफराद आएंगे, तो आप साहिबान ईमान से गुजारिश है कि आपके पास बएतबार इस्तेताअत जो भी आप इस ज़िक्र के लिए, ज़िक्र मुक़द्दस के लिए आप ताउन करना चाहें, तो उसमें शरीक होकर दुनिया और आखिरत में